दोस्तों, आपने मोहब्बत की बेशुमार कहानियां सुन रखी होंगी, लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाएंगे ये कहानी ना तो आपने कहीं सुनी और ना कहीं देखी होगी। दोस्तों, भारत में एक औरत ऊंट को मिलाप करते देखकर अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये अजीबोगरीब वाकया शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत की रियासत राजस्थान में ज़्यादातर लोगों का पेशा भेड़ बकरियां और ऊंट पालना है। ये वाकया जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राजस्थान के एक गांव में पेश आया। ये कहानी रचना नाम की एक लड़की की है, जिसका वालिद गांव में इसलिए असर रसूख रखता था कि उसके पास बेशुमार ऊँट थे। रचना ऊँटों में ही पली बढ़ी और वो बचपन में ऊँट के बच्चों के साथ ही खेला करती थी। वो इसके दोस्त थे और वो ज़्यादातर उन्हीं के साथ ही वक्त गुजारती थी। दोस्तों, वक्त के साथ साथ वो बड़े होते गए और रचना ने जवानी में कदम रख दिया। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। गाँव के नौजवान उसकी एक झलक के लिए मरते थे। रचना का ज़्यादा वक्त ऊँटों के बाड़े में ही गुजरता था। दोस्तों, एक बार यूं हुआ कि वो मामूल के मुताबिक ऊँटों के बाड़े में आई तो उसने देखा कि उसका ऊँट, जिसे वो अपना दोस्त कहती थी और अपने दिल की हर बात वो अपने ऊँट से कर लिया करती थी, और ऊँट भी रचना से बहुत ज़्यादा मानूस था। अगर रचना किसी वजह से बाड़े में ना आती तो उसका ऊँट खाना पीना छोड़ देता, और जब तक रचना नहीं आती वो ऊँट भूखा पैसा रहा करता। रचना अपने इस ऊँट को राजू कहकर पुकारती थी। दोस्तों, ये कहानी तब शुरू होती है जब एक दिन रचना बाड़े में आई और राजू को आवाज़ें देने लगी तो उसने राजू को एक ऊँटनी के साथ अजीबोगरीब हरकतें करते हुए देखा। बाड़े में राजू की अजीबोगरीब हरकतें देखकर वो ठिठक गई। ये उसके लिए कोई अनोखी चीज़ नहीं थी, क्योंकि उसका बचपन ऊँटों के साथ ही गुजरा था। वो जवान भी हो चुकी थी और सब कुछ बड़े अच्छे से समझती थी। इस वक्त राजू एक मादा ऊँटनी के साथ मिलाप कर रहा था। रचना ने जब ऊँट को ऊँटनी के साथ मिलाप करते देखा तो न जाने क्यों उसका पूरा जिस्म जलने लगा, और फिर अगले कुछ दिनों तक रचना को अजीबोगरीब ख्यालात आते रहे और वो बेचैन सी रहने लगी। लेकिन वो ये ना समझ सकी कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। खैर दोस्तों, बात आएगी हो गई और कुछ दिनों तक सब नॉर्मल हो गया। एक दिन उसके बाप ने रचना का रिश्ता दूसरे गांव के एक अच्छे घर में तय कर दिया। रचना की शादी हो गई और उसके बाप ने उसे जहेज में वही ऊँटों का जोड़ा दिया। रचना क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी तो उसके बाप ने उसकी शादी भी पुरवकार शख्सियत के मालिक हरविंदर कुमार से कर दी। हरविंदर रचना को पहली नज़र में भा गया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ बहुत ही खुशदिली से किया, मगर शादी की पहली रात जब हरविंदर रचना के करीब आया तो रचना को कोई भी ऐसा एहसास ना हुआ जैसे उसे ऊँटों को मिलाप करते देखकर होता था। हरविंदर ने भी ये बात महसूस की, लेकिन इसने इग्नोर कर दिया कि शायद पहली रात की वजह से रचना थोड़ी सहमी हुई है। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद भी जब कैफियत ऐसी ही रही तो हरविंदर को शक होने लगा कि कहीं रचना किसी और से मोहब्बत तो नहीं करती और इसके घर वालों ने शायद ज़बरदस्ती उसकी शादी मुझसे कर दी है। हरविंदर को ऐसे गुमान दिल में वसवसों की सूरत में पैदा होने लगे। दूसरी तरफ रचना शादी के बाद भी अपने ऊँटों का ख्याल पहले की तरह रखती। हरविंदर ने रचना की ऊँटों के साथ इस मोहब्बत को भी महसूस किया कि रचना उससे ज़्यादा ऊँटों के साथ लगाव रखती है। कुछ अरसा गुजरा तो हरविंदर और रचना के दरमियान लड़ाई झगड़े होने लगे और वो इसे पूछने लगा कि कहीं मैंने मुर्दा औरत से तो शादी नहीं कर ली, तुम्हारे अंदर मेरे लिए ऐसे जज्बात क्यों नहीं है, क्या कोई और मामला तो नहीं। रचना ने इसे बड़े प्यार से समझाया कि ऐसा कोई भी मसला नहीं है और वो हरविंदर को पूरे दिल से अपना शौहर मानती है, मगर वो खुद नहीं समझ पा रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, एक शाम जब रचना ऊँटों के पास थी तो हरविंदर भी वहाँ आ गया। वो ऊँटों को चारा वगैरह डाल रही थी कि राजू ने अपनी ऊँटनी से मिलाप शुरू कर दिया, और ऐसा करते जब रचना ने राजू को देखा तो उसके एकदम जज्बात जाग गए और रचना ने वहीं बाड़े में हरविंदर के जज्बात भी जगा दिए। इस शाम हरविंदर और रचना ने वहीं बाड़े में वो सब किया जिसके लिए हरविंदर शादी के बाद से तरस रहा था। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि रचना इस सब के दौरान मुसलसल अपने ऊँटों को देखती रही। हरविंदर को भी ये समझ में आ गया कि रचना असल में अपने ऊँटों से ऐसे जज्बात हासिल कर सकती है। दोस्तों, हरविंदर इस दिन जहाँ बहुत ही ज़्यादा खुश था तो दूसरी तरफ हैरान भी हुआ कि घर में रचना ऐसी हो जाती है जैसे इसमें कोई जज्बात हो ही ना, और बाड़े में इसके जज्बात क्यों मचलते हैं। बाद में भी अपने कमरे में उसने रचना को वैसा ही पाया जैसे शादी की पहली रात था। फिर अक्सर वो बाड़े में ही प्यार करते। कुछ वक्त और गुजरा तो हरविंदर को यह महसूस होने लगा कि रचना अपने ऊँट का ख्याल उससे भी ज़्यादा रखती है। यानी वो हरविंदर को कई दफ़ा अपने ऊँट की वजह से इग्नोर कर देती है और ज़्यादा वक्त वो राजू के साथ ही गुजारती है। वो हरविंदर को खाना देना भूल सकती है, मगर वो अपने ऊँट को वक्त पर सब कुछ मुहैया करती है। हरविंदर ने एक दो बार ये शिकायत रचना से भी की कि जिसकी वजह रचना ने यह बताई कि दरअसल ये ऊँट उसके बाप ने उसे दिया है
और वो बचपन से ही उसके साथ है, तो उसकी निस्बत वो ऊँट इसको ज़्यादा प्यारा है। हरविंदर ने यह बात भी मुनासिब समझी कि हाँ ये वजह हो सकती है, मगर ये बात रचना को भी समझ नहीं आ रही थी कि उसके जज्बात का आखिर राजू के साथ क्या ताल्लुक है। उसने बहुत सोचा मगर वो किसी भी नतीजे पर ना पहुंच पाई। दोस्तों अब तो ये होने लगा कि वो राजू को हाथ लगाकर ही देखने लगती। वो ज़्यादा वक्त राजू के साथ बिताने लगी, जिसकी वजह से हरविंदर अब हर वक्त चिड़चिड़ा सा रहने लगा और अक्सर औकात इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा भी रहने लगा। वक्त गुजरता गया लेकिन दोनों के दरमियान कशीदगी बढ़ती रही। एक दिन ऊँटों के बाड़े में वो दोनों ही बैठे थे और हरविंदर ने रचना से पूछ लिया कि क्या वो उससे मोहब्बत करती है या फिर ऊँट से। रचना ने हाँ में सर हिला दिया कि वो इससे ज़्यादा राजू यानी अपने ऊँट से लगाव रखती है। दोस्तों ये बात हरविंदर पर बहुत ही नागवार गुजरी, लेकिन उसने सोचा हो सकता है ये बात रचना ने उसे तंग करने के लिए कह दी हो। घर आकर हरविंदर ने दोबारा रचना से वही सवाल किया और जब दोबारा वही जवाब मिला तो हरविंदर अपने आपे से बाहर हो गया। लेकिन इसके बावजूद उसने आखिरी बार रचना से पूछा कि अगर उसे ऊँट और मुझ में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो वो किसे रखेगी। इस पर रचना खामोश रही। हरविंदर गुस्से में आग बगोला होकर उसे पूछने लगा कि जल्दी अपना फैसला बताओ। रचना जिसे ऊँट से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, उसने ये जवाब दिया कि वो अपने ऊँट के बगैर नहीं रह सकती। ये जवाब सुनकर हरविंदर ने रचना को खूब मारा और उसे तलाक देकर ऊँटों समेत उसके बाप के घर भेज दिया। दोस्तों इस वाक़े के बाद रचना ने अपनी ज़िंदगी ऊँटों के नाम ही कर दी। भारत में रचना पहली खातून है जो ऊँटों की खरीदो फरोख्त करती है और ऊँटों की देखभाल करती है, और एक इंसान होने के बावजूद उसकी मोहब्बत ऊँटों से ही है। लोग कुछ भी कहते रहें लेकिन वो ऊँटों के लिए अपने जज्बात नहीं बदल सकती, क्योंकि उसका कहना है कि ये उसके बस में नहीं है। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या एक इंसान को जानवरों के साथ इस कदर लगाव रखना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।